इकोनॉमिकली तो इंडिया इज़ मच बेटर, ठीक है, और इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं हमारे साथ। अगर हिस्ट्री देखें तो अमेरिका की इंटरफेरेंस रही है ओके। और उन्होंने मतलब उनकी अगर देखा जाए इकॉनमी देखी जाए तो वो मेरे ख्याल में इन्हीं जंगों पे चलती है, असले पे चलती है। वो तो कभी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि अगर एक चंद घंटों की भी इनको अगर इस तरह को लिवरेज दी जाए तो ये जो पाकिस्तानी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह 700 साल की हुकूमत का लग रहा है कोई फ़ायदा और है आज? उस तरफ से नज़र आ। देखें वो अभी डटे हुए हैं, ईरान की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली ईरान की बात कर रहा हूँ कि वो जिस तरह से फाइट बैक कर रहे हैं, उनका हर महाज पे उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस दोस्तियाँ चलानी पड़ती है। हाँ, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया। जैसे नोबेल पीस के लिए उन्होंने वो नॉमिनेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को, तो अगले ही दिन अटैक। हाँ वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। इजराइल और भाई ईरान की जंग की बात करेंगे तो अमेरिका ने अपने सबसे इम्पोर्टेंट बंकर बस्टर्स जो से मिसाइल्स थे वो ईरान पर दागे और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया। मे भी तबाह किया है, नहीं किया है, हो गई हैं, आगे क्या होने वाला है, ईरान ने कितना यूरेनियम सेव करके रखा है ये कुछ अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन अमेरिका डेफिनेटली पूरी दुनिया का चौधरी कहलाता है और इसी चौधरी पुणे के अंदर वो भाई अगला जो बॉम्ब है वो बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है, वो इकोनॉमिकल बॉम्ब है जो कि रशिया, चाइना और इंडिया पर भी गिराने वाला है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि रशिया और चाइना के साथ तो चले टाकरा बनता ही बनता है अमेरिका का, लेकिन इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है अमेरिका की ये समझ नहीं आ पा रही है। आप टैरिफ्स की बात कर लें, सबसे ज़्यादा टैरिफ्स अमेरिका ने कह ले कि इंडिया पर लगाए, उसके बाद इंडिया ने सारे टैरिफ्स अमेरिका के ऊपर से हटाए। अब अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि भाई हम आपकी हर जगह के ऊपर अगेन टैक्स लगाने वाले हैं और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं, गोल्डन ईरा नज़र आ रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं इंडिया और अमेरिका के। तो सर इसमें क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ ईरान इजराइल की जंग है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक बंकर बस्टर मिसाइल्स जो अमेरिका है वो इंडिया पर फेंकने की बात कर रहा है। जी मैं जो बात का स्टार्ट करूँगा वो कुरानी आयात से करूँगा कि यहूद व निसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये खुला है, ठीक है, ये सबके आगे एक रोज़े यहाँ की तरह रोशन है, ठीक है, हम मुस्लिम्स के लिए। तो जब हर बंदे को, बाशऊर बंदे को, पढ़े लिखे बंदे को इस चीज़ का इल्म है तो वो उसकी चौधराहट जो है तो ख़त्म हो सकती है, ऐसे हो सकती है। देखें जी कि जब 313 थे तो हम हज़ारों का मुकाबला करते थे, आज हम करोड़ों में होकर इन मुट्ठी भर बुज़दिल काफिरों का मुकाबला नहीं कर सकते। रीज़न, बेसिक रीज़न जो इसके पीछे जो एक है वो मुझे एक ही नज़र आती है और आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि यूनिटी नहीं है हम मुस्लिम में, ठीक है, कि उसकी चौधराहट। अब देखें वो इसराइल पहले गज़ा, फ़लस्तीन, लिबनान, शाम, ठीक है, यहाँ से होता हुआ अब वो ईरान पर इसराइल ने अटैक किया, क्या कहते हैं अमेरिका के नाजायज़ औलाद ने, और अब वो प्रॉपर गेम है, एक ये गेम प्लान है सारा जिसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ईरान के बाद अब पाकिस्तान। वजह सिर्फ एक कि वो यूनिटी का ना होना जो उनको क्लियर हो गया है और हमें ना जाने कब होगा। तो बाकी बातें जो आपने कही कि वो बजट टैरिफ जो है वो बढ़ा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन चीज़ों का, इसका किसी चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वो सब एक हैं, सबकी मिली भगत है कि पाकिस्तान को, स्पेशली जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और उन 54 बहनों का वो एक ही भाई है ईरान जो तन तनहा खड़ा हुआ है, तो हमारी दुआएं, हम लोग उसके साथ हैं। अल्लाह ताला उसको हिम्मत तौफीक दे और हमारे तमाम बहन भाइयों को जो हम शहादत के जज्बे से लबरेज़ हैं तो हमें सरखुरू करे। आपने कहा है कि इस इकोनॉमिक बंकर बस्टर मिसाइल का कोई भी नुकसान नहीं होगा, जबकि इसमें रशिया भी आ रहा है, इसमें चाइना भी आ रहा है। चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, आपके सामने नजर आते हैं कि किस तरह से चाइना सपोर्ट करता हुआ नजर आता है हमेशा पाकिस्तान को। तो आपने पाकिस्तान की बात की कि रशिया, ईरान के बाद में भी पाकिस्तान की बारी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे जो दानिश्वर हैं वो ये प्रोफेसी करते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बट द पॉइंट इज दैट कि भाई जहाँ पर बात भारत की आती है, इंडिया की आती है, तो वो तो सीना ताने खड़ा है, उसको तो कोई मसला नहीं है, वो हर किसी को आंख भी दिखाता है। आपको क्या लगता है कि ये जो इतना बड़ा एक इकोनॉमिकली बॉम्ब अमेरिका अगर इंडिया पे फोड़ता है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, अगर यही सिचुएशन पाकिस्तान की थी तो क्या वो बर्दाश्त कर पाता? नेवर एवर, कभी भी नहीं। वजह क्या है कि वजह देखें, वो जो रकबे के हवाले से, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हवाले से वो हमसे 6 to 8 टाइम्स हमसे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो तो ये अफोर्ड कर सकते हैं। मगर हम लोग जो सिर्फ अभी 5 सूबों पर, और वो भी हमारे अंदर जो इंतशार फैला हुआ है, आपके सामने है कि कल वो सिंध और ये चीज़ें मामला जो है
आपस में बटे हुए हैं ये लोग, तफरके में पड़े हुए हैं। तो ये कभी भी नहीं, ये तो हम यानी कि बहुत पीछे, अभी तो पहले ही आलमोस्ट हम लोग 50 साल पीछे हैं। और इस तरह की अगर कोई चीज़, इस तरह का कोई मैस क्रिएट होता है तो हम लोग आलमोस्ट 100 ईयर प्लस जो है वो पीछे चले जाएंगे। तो इन चीज़ों का जो है मैं आपसे सिर्फ ये कि रिक्वेस्ट करूँगा अपनी पूरी नेशन से और एज ए नेशन रिप्रेजेंटर कि हमें अब खुदारा एक होना होगा और कोई भी छोड़। देखें, ये बात तो आपको अमेरिका से ही बता सकते हैं लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो अमेरिका की इंटरफेरेंस रही है और उन्होंने मतलब उनकी अगर देखा जाए इकॉनमी देखी जाए तो वो मेरे ख़्याल में इन्हीं जंगों पे चलती है, असले पे चलती है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है। बाकी अगर आप सूल देखें दुनिया का तो ऐसे ही है कि जिसके पास पावर है तो उसके फिर कोई डायनामिक्स नहीं होते, उसमें इंसानियत, ह्यूमैनिटी कुछ भी नहीं होती। वो हर जगह ऐसे ही है। अब जैसे गज़ा पे हो रहा है, इसराइल पे हो रहा है, तो इसराइल गज़ा पे जैसे कर रहा है, फ़लस्तीन पे कर रहा है, तो वो उस पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा। इस्लामी ममालिक भी हैं, तो ये बस ऐसे ही है। इस पर आप जिसके पास पावर है तो वो ऐसे ही करता है। ये शुरू से ऐसे ही चलता आ रहा है। अमेरिका खुद को इंडल्ज तो कर लेता है हर एक चीज़ के दरमियान में आके। अभी जैसे ईरान के ऊपर इन्होंने एक अच्छे खासे अपने द बिगेस्ट बंकर मिसाइल्स दागे हैं। उसके बाद उनके पूरी अमेरिका के अंदर हमें एक कह लें कि किस्म की स्ट्राइक्स वगैरह नज़र आई हैं कि भाई अमेरिका डोंट वांट वॉर, तो अमेरिका को पीछे हट जाना चाहिए। तो ट्रम्प को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके फिर लोगों से भी राय लेनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडियंस राइट नाउ आपको अमेरिका में नज़र आते हैं। ऐसी है, इंडिया और अमेरिका जो है वो बिल्कुल एक, इंडिया अमेरिका इसराइल है, ये एक ही ग्रुप आप कह सकते हैं, एक ही ब्लॉक में आते हैं। तो डेफिनेटली गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो रिसेंटली इन्होंने ईरान पे अटैक किया है, उनके न्यूक्लियर वेपन पे किया, वो नहीं करना चाहिए, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। और यूनाइटेड नेशंस हैं या बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं पीस के, वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसका हल तो कोई नहीं है। और मेरे ख्याल पाकिस्तान को भी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम भी छोटी टेंशन देते हैं, हम टेंशन देते हैं। हम भी छोटी कंट्री है ना, हम अमेरिका के साथ लड़ सकते हैं अगर देखा जाए, ना हम चाइना के साथ लड़ सकते हैं। हम किसी भी ब्लॉक में लाई नहीं करते। हमें जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं ना, वो फॉरेन पॉलिसी है, वो बड़ी हर तरफ से हमें रखना पड़ता है लेकिन इस दफ़ा चलानी पड़ती है। हाँ, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया। जैसे नोबेल पीस के लिए उन्होंने वो नॉमिनेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को, तो अगले ही दिन अटैक। हाँ वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन ये कि ठीक है, पाकिस्तान मेरे ख्याल वो उसकी लोकेशन ही ऐसी है, जोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है, तो वो बस ठीक है। उसको मतलब पाकिस्तान जैसा भी है, हम ठीक है, रुखी सुखी मिल रही है यहाँ पर, वी आर ओके विद दैट। क्या लगता है अपकमिंग सुपर पावर कौन है, रशिया, चाइना या इंडिया? अपकमिंग सुपर पावर नहीं, इंडिया को तो नहीं मैं देखता। इंडिया चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। नहीं, अभी इंडिया में है मसाइल, एज़ फार एज आई नो जो है वो उसमें है प्रॉब्लम। किस किस्म की मिसाइल? बिकॉज अगर देखा जाए तो आपको हर इंडस्ट्री इंडिया में मिलेगी, टेस्ला से लेके आईफोन तक वो है, लेकिन फिर भी चाइना और अमेरिका का अभी मुकाबला नहीं है। एक होने की तो बातें करते हैं, लेकिन हम एक हो नहीं पाते हैं। आप बाकी आप वेस्टर्न पावर्स को देख लें, और अगर आप हम कहते हैं कि इंडिया हिंदू मुट्ठी भर नज़र आते हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर यूनिटी में बहुत मजबूत नज़र आते हैं। यही तो बात है ना। देखिए, मुट्ठी भर हो और यूनिटी हो तब तो आप हर चीज़ को आप मीट कर सकते हैं, आप चांस ले सकते हैं, आप अपने टारगेट विन कर सकते हैं। बट आप वही बात जो मैं रिपीट करूँगा कि आप करोड़ों में हैं, ठीक है, और आप उन बुज़दिल काफरों का मुकाबला नहीं कर सकते जिनको मारने के लिए सिर्फ आपके कलमे की ताकत बहुत है। आपका कलमा माशाल्लाह से जो हमारा है, तो हमारा तो ये बहुत है। सर, हम कलमे की बात करते हैं, अभी सुनने में आया होगा कि हम अमित शाह की बात करते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पानी की एक बूंद को तरसेगा, लेकिन हम पानी नहीं देंगे। इंडस रिवर की आपने हालत देखी है कैसी चल रही है। तो वो अक्सर कहते हैं कि जब पाकिस्तानी ये कहते हैं या कोई और ये कहता है कि हमारा जो बुनियाद है वो कलमे पर है और अल्लाह ही हमें हर चीज़ मुहैया करेगा, तो फिर यहाँ पर वो एक किस्म का मजाक उड़ाते हैं कि आते क्यों नहीं है, और फिर पानी कहें ना उनको देने के लिए। ये नहीं हो सकता, ये बस एक मजाक की हद तक है और ये ऐसे ही रहेगा। चुटकुले हैं एक दूसरे की तरफ से, वो उनसे शेयर करते हैं, वो उधर से कुछ आ जाते हैं। बट मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतना डीपली कुछ चीज़ नहीं, वो गहराई है। बट जो अपनी है कि अपनी जो है, देखें अपनी लिगनेंसी जो है कि हम क्यों नहीं 75 सालों में ये चीज़ें अपने एसिड्स जो हैं वो बना सके, डैम्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। अब देखिए वो नहरी पानी का मसला वो वहाँ पर सिंध में वो छिड़ा हुआ है, ठीक है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, तो ये क्या है कि ये अपने मुल्क के जो हैं यही हम यूनाइटेड नहीं हैं और यही हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, तो वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता और फिर हालात जो हैं वो जो के तू ही रहेंगे।
यही बात मैं करने वाली थी कि गोल्डन इरा मैंने भी बात की कि इंडिया का नजर आता है अमेरिका के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी एक एयर स्पेस का भी प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और अमेरिका आपस में मिलकर करने वाले हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की बात करेंगे, हमारा गोल्डन पीरियड अमेरिका के साथ कभी नजर आया है? हमारे कभी प्रोजेक्ट्स अमेरिका के साथ नजर आया? हमारी कभी अच्छी ट्रेड अमेरिका के साथ नजर आई है? हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो चाहते ही नहीं हैं। देखें, वो सिर्फ बस थोड़ा सा लॉलीपॉप है कि वो इनको बुलाया, दावतें की और इस तरह की कोई चीज़ें वो कर दें, ठीक है। और आप लोग तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमसे, ठीक है। बट वो इससे बड़ा जो है कि इसे ऊपर आके वो देखना और एक रॉयल स्टेट में शामिल होना और एक रॉयल पीरियड जो हमने गुजारा है, 700 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन पे हुकूमत की है, तो वो तो कभी ये चीज़ नहीं चाहेंगे कि अगर एक चंद घंटों की भी इनको अगर इस तरह को लिवरेज दी जाए तो ये जो पाकिस्तानी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह 700 साल की हुकूमत का लग रहा है कोई फ़ायदा और है आज? उस तरफ से नज़र आ। देखें, वो अभी डटे में ईरान की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली ईरान की बात कर रहा हूँ कि वो जिस तरह से फाइट बैक कर रहे हैं, उनका हर महाज पे उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली जो गज़ा के लिए उन्होंने निहत्ते मज़लूम शहीदों, बच्चों, औरतों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है और खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो किसी में भी नहीं। और शेम ऑन अस। इकोनॉमिकल पावर्स की बात कर लेते हैं वंस अगेन। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, किसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है? इकोनॉमिकली तो इंडिया इज़ मच बेटर, ठीक है। और इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं हमारे साथ, ठीक है। बहरहाल ये है कि हमें टाइम लगे और जब हम इस फ्रेज से निकल आते हैं जंगी हालात में से और आगे जो मामला बढ़ते नज़र आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत कम चांसेस है। बहुत कम चांसेस है। तो फिर हम लोगों ने करना क्या है? हमारे लोग तो मुल्क छोड़कर भागने की तैयारियों में होते हैं कि चले ठीक है बाहर जाके कमा लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। जबकि इंडिया मेड इन इंडिया पे बहुत फोकस करता है। रिपीट कीजिएगा। वो मेड इन इंडिया पे बहुत फोकस करते हैं कि जो चीज़ें हमारे किसी से हमने क्यों परचेज करनी है, अपने मुल्क में क्यों नहीं बना लेते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका वो और इसी चीज़ में वो सबसे ऊपर हैं कि वो हर चीज़ है अपनी हैंडमेड, अपनी कंट्री नेम के साथ, वो टैग के साथ वो लॉन्च कर रहे हैं और वो सारे पूरी दुनिया में वो आगे क्या कहते हैं जो अपनी प्रोडक्शन है वो उसको लेके जा रहे हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते, हमें बहुत टाइम लगेगा इसमें। मतलब फिर अमेरिका को चुप करके बैठना चाहिए और इंडिया को धमकियाँ नहीं देनी चाहिए? एग्जैक्टली। फिर अमेरिका पास क्यों नहीं आता? क्यों उसको शौक है हर किसी काबू बनने का? बस वो उसके चौधराहट वो चंद दिनों की है, वो कहता ना कुछ थोड़े दिन की वो है, थोड़े दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जी जी बिल्कुल। इस पर मैं एक शेर भी आपकी नज़र करूँगा कि यजीद तो बनते हैं लोग आज भी अपनी ख्वाहिश से। अब मुहर्रम हराम आने वाला है और जो फ़िज़ा है, ठीक है, जंगी हालात हैं, फिर एक करबला जो आप लोग और हम लोग देखने वाले हैं अनकरीब, कि यजीद तो बनते हैं लोग आज भी अपनी ख्वाहिश से। यजीद तो बनते हैं लोग आज भी अपनी ख्वाहिश से। हुसैन खुद नहीं बनते, खुदा बनाता है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका डट के खड़ा हुआ है इंडिया के सामने कि भाई हम आप पर अब एक और बंकर बस्टर में ज़्यादा फेंकने वाले हैं, वो इकोनॉमिकल होगा, लेकिन इंडिया किसी से डरता नहीं। उसने कहा कि भाई यहाँ की आप पाकिस्तान को जाके दिखाएं जो आपकी सुनता भी और आप उसको लोन भी देते हो, और फिर हमारे जो फील्ड मार्शल है वो आपके यहाँ के खाना भी खाते हैं, लंच भी करते हैं, लेकिन हम मेड इन इंडिया पर बिलीव रखते हैं, अपने मुल्क में सब कुछ बनाना जानते हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।